क्रिकेट की वर्ल्ड टी20 जारी है, जिसमें कल भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया। काफी गड़बड़ नजर आई मैच में। सार्फिन को, शायकीन को सोशल मीडिया भरा पड़ा इन्हीं बातों से। 210 रन के जवाब में अफगान टीम सिर्फ 144 रन बना सकी। पहले तो 210 रन का एक टारगेट देना एक बहुत बड़ी बात थी अफगानिस्तान की टीम के आगे, जिनकी बॉलिंग काफी जानदार होती है। लेकिन कल के मैच में अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से नाकाम नजर आई। बॉलर लाइन लेंथ भूले तो फील्डर्स कैच पकड़ना भूल गए और हाथों से गेंद जो है ये बाउंड्री से बाहर फेंकते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवालात उठाना शुरू कर दिए। क्या ट्रेंड कर रहा था कल ये था जी कि ये फिक्स मैच है। वेल प्लेड के अलावा हम देख रहे थे कि क्या लिखा था, वेल पेड। तो ये जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था ना, इसने बहुत सारे सवालात और बहुत सारे बहुत सारे खदशात जो हैं वो जाहिर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भारतीयों को इस बात पे भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जी शायद आप ऐसा फिक्स मैच ही खेल सकते थे, या मैच को फिक्स करके ही जीत सकते थे, या फिर आप पैसे देके ही जीत सकते थे, क्योंकि आपने आईपीएल इतना ज़्यादा खेल लिया कि इस मैदान में परफॉर्मेंस जो है वो अब आप दिखा नहीं पा रहे। ये वो मैच की सूरत हाल है। जाहिर सी बात है कि जब जब मैच होता है किसी भी टीम का, हर कोई मैदान में खेलने के लिए उतरता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो तो जो शायकीन क्रिकेट है ना, जिन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ना भाई, वो बड़ी कोई ऐसी ही होती है ना, बारीक सी होती है। लेकिन खेल के मैदान में एक और भी खबर ये है कि पाकिस्तानी कप्तान जो है, उनके बड़े बड़े कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जानदार परफॉर्मेंस और लगातार रन्स बनाने वाले कप्तान बाबर जो हैं वो टी20 के किंग करार दे दिए गए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि टी20 के किंग कौन है, तो मेरे हम सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट बाबर आजम है। आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन बाबर आजम के नाम हो चुकी है और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है जब हम कहते हैं कि बाबर हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे शाहीन। ऐसे शाहीनों की हमें बेहद ज़रूरत है। इंग्लैंड के डेविड मिलान का दूसरा नंबर है और विकेट कीपर और स्टार बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कोहली से भी आगे हैं और चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये मेहनत होती है, ये लगन होती है, ये जज्बा होता है जो कि इस दफ़ा हमारी टीम ने इस मैदान में दिखाया। और इस जज्बे का इन रिटर्न रिजल्ट जो था वो हमें ये मिला कि किस तरह से बाबर पहली पोजीशन पर आए। रिजवान ने कोहली, जिन्हें ये कहते थे कि जी बड़े स्टैब्लिश प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करने वाले, अब उनको जिन्होंने रिप्लेस किया है वो स्टार बैट्समैन है हमारे मोहम्मद रिजवान। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग पर ओपनिंग के लिए मशहूर हैं रिजवान और बाबर, एक बहुत अरसे के बाद दो ऐसे ओपनर्स हमें मिले हैं जिन पर टीम जो है एतमाद कर लेती है। जब ये दो प्लेयर्स पिच पर हमें नजर आते हैं तो पता चलता है कि जी 100 रन तो कहीं नहीं गए। कम से बात होती है ना कि वो हर दफा पूछते हैं जी कितने बंदे थे, कहते थे बस 2 ही बंदे थे। अच्छा जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कल के मैच की ज़रा अगर हम बात कर लें, अफगान भाइयों को क्या हुआ था? ना फील्डिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग अच्छी थी, ना बैटिंग अच्छी थी, कुछ गड़बड़ अजीब सी नज़र आ रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद खेलना नहीं चाहते या शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया महक, आपको और फराज को सुबह बखैर। और जिस तरीके से अफगानिस्तान मैच खेला, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो मेरे पास आई, एक अफगान शायकीन क्रिकेट की, वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ पश्तो और उर्दू में कह रहा था कि अफगानी टीम बिक गई। बहरहाल जब तक सबूत ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस मशकूक अंदाज से कल अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली, उस पर क्रिकेट के हल्के जो हैं वो बेपनाह सवालात उठा रहे हैं। खासतौर पर उनके कप्तान मोहम्मद नबी, जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 7 रन दिए और पूरी इनिंग्स में उन्होंने कोई ओवर नहीं किया। आखिरी 4 ओवर्स में भारतीय इनिंग्स के 74 रन बने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना अफगानिस्तान की बॉलिंग इतनी मयार की थी, ना उनकी फील्डिंग मयारी थी। हैरत अंगेज तौर पर मुजीबुर रहमान जो है वो अनफिट हो गए, उनके ऑफ स्पिनर। तो बजाय इसके कि कैस अहमद या नूर, जो 2 बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, उनको शामिल करते उन्होंने शरफुद्दीन शरीफ को शामिल किया। बहुत सारी चीज़ें, और जिस तरीके से अफगानियों ने फील्डिंग की, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस हुई, ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए फ्री है हर चीज़, क्योंकि भारत को ये मैच जीतने के लिए 63 रन से ये मैच जीतना था अगर उसका रन रेट प्लस में आता, और भारत 66 रन से मैच जीता। अजीब इत्तेफाक है, सिर्फ 3 रन का फर्क हुआ। और जिस तरीके से अफगानी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, हमें नाको चने चबा दिए थे,
24 रन चाहिए थे हमें 2 ओवर्स में और बड़ी मुश्किल से हम जीते। कल उनका जो फास्ट बॉलर था नवीन उल हक 4 ओवर्स में 59 रन। कल राशिद खान भी नहीं चले, उनसे भी ओवर्स करा लिए गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए शुकूक व शुबात पैदा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत उसकी मेजबानी करता है। टेस्ट मैच जो अफगानिस्तान ने पहला खेला वो भारत में खेला और उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम को भारत ने कहा हुआ है कि हमारे मैदान आपके होम ग्राउंड है। तो सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं महक। अच्छा इकबाल साहब, इसके अलावा अगर बिल्कुल स्टार्ट से टॉस से हम आए, टॉस के दौरान हमने देखा कि अफगानिस्तान टॉस जीतता है, उसके बाद ऐलान करता है कि हम पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, तो यकीनन कोई भी कप्तान जब टॉस के लिए आता है तो वो ये सोच कर जाता है कि अगर मैं टॉस जीतूंगा तो मैं ये करूंगा और उसकी वजह ये होगी। जब उनसे पूछा गया कि बॉलिंग क्यों आपने चूज की तो वो जवाब नहीं दे पाए, वो गड़बड़ाते हुए नजर आए, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा। बाद में जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फराज, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान कप्तान मोहम्मद नबी कह रहे थे कि विकेट अच्छी थी। अगर विकेट अच्छी थी तो टॉस जीतकर आपने क्यों नहीं पहले बैटिंग की, क्योंकि आपकी बॉलिंग निस्बतन बेहतर है बनिस्बत आपकी बैटिंग के। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मैच फंसाया, आपकी बॉलिंग ने फंसाया। तो हैरत अंगेज तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिन पर सवालात उठ रहे हैं। आज आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है अफगानिस्तान की शिकस्त पर। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह के जो है तबसरे कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज हतमी तौर पर ना हो, कोई सबूत ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो शवाहिद हैं, जो वाकयात हैं, जो हालात हैं, वो किसी और जानिब इशारा करते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतनी बड़ी जगह पर, मतलब जहाँ पर 40 कैमरे, जहाँ पर 40 माइक, वहाँ पे ऐसी चीज पॉसिबल है? अगर है तो फिर तो यकीनन ये तो एक शर्म की भी बात है। और फिर खेल और स्पेशली क्रिकेट जिसे हम जेंटलमैन गेम कहते हैं, ये तो इस पे कदर है। देखिए, मैं कैमरे तो उनके लिए खास तौर पर वो जो बॉल टेम्परिंग वगैरह दीगर चीजों के लिए होते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो क्रिकेट में होती हैं वो प्री डिसाइडेड होती हैं। वो आपको कैमरे नहीं पकड़ सकते कि अगर कोई बॉलर खराब बॉलिंग कर रहा है कैमरा क्या करेगा, अगर कोई फील्डर जानबूझकर कैच छोड़ रहा है तो कैमरा क्या करेगा। मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी जो होती है, इस टाइप की चीजों की स्ट्रैटेजी पहले से प्लान होती है, करना क्या है और अकॉर्डिंग टू प्लान गया। आप देखें ना, मैंने पहले ही बताया कि 66 रन से भारत जीता और 63 रन का उनको हदफ था। अब उनका प्लस में रन रेट आ गया। भारत के 2 कमजोर मैचेस हैं, नमीबिया और स्कॉटलैंड से। भारत अगर उनसे जीतता है और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो फिर उस सूरत में भारत के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। या फिर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देता है तो इन तीनों के 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे। जब इन तीनों के 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे तो फिर रन औसत जो है वो आएगा। अफगानिस्तान का +1 का है, भारत का +0 का है, पाकिस्तान का भी +0 का है। तो अब न्यूजीलैंड का भी बेहतर है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो गई है। मिर्जा साहब, आपने बताया कि इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो पहले से तय की जाती हैं। अगर ये कोई पॉसिबिलिटी है, इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं, तो फिर क्या जो क्रिकेट है इसे भी कंपटीशन के बजाय शायद रेसलिंग की तरह एंटरटेनमेंट की हद तक रखा जाए? देखिए, क्रिकेट T20 क्रिकेट तो फराज है ही एंटरटेनमेंट की क्रिकेट। लोग कहते हैं 3 घंटे की फिल्म है जिसमें छक्के चौके लगते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन अब इस तरह की चीजें होंगी तो आईसीसी को खुद देखना पड़ेगा ना कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट जो तनख्वाह, बड़ी भारी तनख्वाह ले रहा है, वो क्या कर रहा है। ये तो आईसीसी का काम है। आम लोग तो जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं वो शुकूक व शुबहात का तो इजहार करते हैं, लेकिन सबूत उनके पास नहीं होता। सबूत कलेक्ट करना आईसीसी का काम है। अगर आईसीसी को किसी मैच पर शुबा है तो उसके हवाले से आईसीसी जो है वो इक़दाम करे। ये आम लोगों का काम तो नहीं है। अब देखते हैं कि क्या आईसीसी आया, उसके कानों पर कोई जू रेंगती है या नहीं, या आया वो उसी तरीके से खामोश रहता है। बिल्कुल देखना ही होगा ना कि इन्वेस्टिगेशन होती है ये नहीं। अच्छा मिर्जा भाई, क्या इस फतह के बाद भारत की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद दोबारा से रोशन हो जाएगी? प्लीज जरा क्विकली इसका भी आंसर देते हैं। जी हाँ, भारत की उम्मीद जो है वो रोशन इसलिए हो गई है महक के भारत को अभी 2 मैचेस खेलने हैं, नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, जहां वो अपना रन रेट बढ़ा सकता है और इस तरीके से दूसरे मैचेस पर उसकी नजर। जी हाँ बिल्कुल, पहले तो लोग कह रहे थे कि क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो अभी तो भारत ने उम्मीदें रोशन रखी है वापसी के लिए। अभी तक फिलहाल तो उनकी टीम स्टे कर रही है।